हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुपर फास्ट फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ पर जो आपका जो करतार का भौतिकी का बुक है उसके क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग जो है अभी तक इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को 65 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर चुके हैं और इसके 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो है अगले इसके नेक्स्ट 15 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी कि हम लोग 65 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 66 से 80 क्वेश्चन तक आज हम जो है इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ओके, तो अब हम लोग अब चलेंगे अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम प्राप्त करने के लिए पिंड को प्रक्षेपित करना चाहिए। यानी कि आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए, है ना, आपको रेंज चाहिए मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेंज के लिए आपको प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पर आपको फेंकना है। ठीक है, मैक्सिमम रेंज प्राप्त करने के लिए आपको प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पर फेंकना है। तो देखिए, जो रेंज का फॉर्मूला होता है ना, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू ई स्क्वायर साइन 2 थीटा। R इज इक्वल टू ई स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। R इज इक्वल टू होता है ई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यानी कि आपका जो है आपका रेंज जो है मैक्सिमम कब होगा, जब आपका साइन 2 थीटा का वैल्यू जो है आपका मैक्सिमम होगा। और साइन 2 थीटा का वैल्यू जो है मैक्सिमम कब होगा, जब ये 2 थीटा का मान जो है आपका 90 रहेगा। इट मीन्स थीटा का मान आपका 45 रहेगा। यानी कि थीटा जब 45 रहेगा तो साइन 2 थीटा का वैल्यू जो है आपका 1 रहेगा और आपका रेंज जो है आपका मैक्सिमम रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपको मैक्सिमम रेंज के लिए आपको जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। ठीक है, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रेक्षण की अधिकतम ऊंचाई होती है ना, और आपका जो है यू जो है आपका प्रक्षेपण यानी कि प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी है, और थीटा जो है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो आपको पूछ रहा है कि प्रोजेक्टाइल का जो है आपका मैक्सिमम हाइट निकालने का जो मतलब उसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखिए, उसका हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h इज इक्वल टू का होता है, h इज इक्वल टू होता है आपका ई स्क्वायर साइन 2 थीटा। h इज इक्वल टू h इज इक्वल टू होता है ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। यानी कि आपका जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि समान ऊंचाई से एक गोली नीचे की ओर गिराई जाती है तथा दूसरी गोली क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, ये पृथ्वी पर पहुंचेगी। देखिए, आपका सेम हाइट से जो है आपका दो जो है आपका गोली है ना। एक को जो है आपको हॉरिजॉन्टली जो है हम एक को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं और एक को जो है यहाँ से छोड़ देते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि दोनों जो आपको जब पृथ्वी पर पहुंचेगा तो दोनों यहाँ मतलब कि सेम टाइम लेगा पृथ्वी पर पहुंचने में, या एक के बाद एक गिरेगा, या मतलब कि अलग अलग समय लेगा, ये इसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको इस तरफ फेंके, प्रोजेक्टाइल को जब हॉरिजॉन्टली फेंके, तो इसके पास जो है सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी जो नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी आपका जो वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो जो है आपका 0 है। और इस पार्टिकल का भी जो हम नीचे की ओर इसको छोड़ रहे हैं, इसका भी जो वाई एक्सिस में जो आपका वेलोसिटी है ये भी इसका 0 है। ठीक है, अच्छा, और दोनों का जो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो दोनों का ही g है। और दोनों को हाइट भी सेम ट्रेवल करना है, यानी कि टाइम भी दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। टाइम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बिकॉज आपका इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, हाइट भी आपका सेम है और एक्सेलरेशन भी सेम है। ठीक है, तो अपने चलते हैं अपने
अगले क्वेश्चन की ओर। आपके यहाँ पर दोनों का समय जो है आपका सेम हो जाएगा, यानी कि एक ही समय पर जो है दोनों अर्थ पर गिरेगा, टच करेगा। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 69 क्वेश्चन जो है आपका। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, जिस क्षण प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त ऊंचाई अधिकतम है उस क्षण निम्न में से क्या अधिकतम होता है ना। बोला है कि जब आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो आपका जो मैक्सिमम हाइट को गेन करता है, तो मैक्सिमम हाइट को गेन करता है तो उस समय आपका जो है आपका कौन सा जो इसमें से जो नीचे कुछ है ऑप्शन दिया गया है, तो उस क्षण निम्न में से क्या अधिकतम होता है। यानी कि उस समय जब आपका मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल जब आपका मैक्सिमम हाइट को गेन करता है तो उस समय उसका रेंज जो है मैक्सिमम होता है। ठीक है, या फिर उसका उड़ान काल है ना, उड़ान काल यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट उसका मैक्सिमम रहता है, या आपका ऑप्शन सी बोल रहा है प्रक्षेप्य का ऊर्ध्वाधर के साथ एंगल है ना, ऊर्ध्वाधर यानी कि बोल रहा है कोई वर्टिकल के साथ एंगल, वर्टिकल के साथ तो इसका एंगल जो है 0 हो जाएगा। आपका जो है प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट को कब गेन करेगा, जब इसको वर्टिकली ऊपर की ओर फेंकेंगे, वर्टिकल ऊपर की ओर फेंकेंगे, तब ये जो है आपका मैक्सिमम हाइट को गेन करेगा। ठीक है, तो उस समय आपका रेंज तो 0 रहेगा। ठीक है, अच्छा, और बात करें उड़ान काल है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है रहेगा उस समय आपको क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों कितना होता है, मतलब कि अलग अलग यू साइन थीटा है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, यू साइन थीटा बाई जी होता है। ठीक है, और जब ये आपका थीटा जो है आपका 90 हो जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है आपका मैक्सिमम होगा। और यहाँ पर कह भी रहा है कि जो आपका प्रोजेक्टाइल है उसको जो है वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका गया है। ठीक है ना, वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका गया, यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल कितना हो जाएगा 90। इसलिए आपका जो है टाइम ऑफ फ्लाइट जो है आपका यहाँ पर मैक्सिमम होगा जब आपका हाइट मैक्सिमम होगा। प्रक्षेप्य का ऊर्ध्वाधर के साथ एंगल तो आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका 90 डिग्री होगा, लेकिन वर्टिकल के साथ जो आपका एंगल होगा वो आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो आपका करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 69 और 70 क्वेश्चन। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रक्षेप्य गति में यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माना जाए तो क्षैतिज गति होती है ना। यह आपका जो प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है उसमें यदि एयर का रेजिस्टेंस जो है उसको नेग्लिजिबल माना जाए तो क्षैतिज गति यानी कि जो आपका जो हॉरिजॉन्टल जो मोशन होता है उसके बारे में बोल रहा है। हॉरिजॉन्टल आपका जो स्पीड है ना, गति यानी कि हॉरिजॉन्टल जो आपका स्पीड है, हॉरिजॉन्टल जो आपका वेलोसिटी है उसमें क्या होगा। ठीक है, आपको जो है एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानना है, तो बोल रहा है कि स्थिर त्वरण से तो क्षैतिज गति होती है, यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल जो आपका जो मोशन है उसमें क्या होता है, त्वरण होता है, स्थिर वेग होता है, परिवर्तित त्वरण होता है या स्थिर मंदन है ना। तो देखिए आपका जो जब भी कोई आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं है ना, एक प्रोजेक्टाइल ये रहा, तो यहाँ से जब आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें तो इसका जो है आपका हमेशा ठीक है किसी भी पॉइंट पर इसका जो है ये यदि थीटा एंगल बना रहा है और यू इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसको फेंके हैं, तो किसी भी पॉइंट पर इसका जो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहता है वो सेम रहता है। वो कितना रहता है, यू कॉस थीटा जो है आपका किसी भी पॉइंट पर जो है सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। आपका ये जो आपका वर्टिकल जो है ये वाला जो वर्टिकल जो है आपका वेलोसिटी चेंज होते रहता है, बिकॉज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करता है, लेकिन इस डायरेक्शन में कोई भी आपका कोई फोर्स कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। इसलिए ये जो है आपका जो वेलोसिटी है यू कॉस थीटा हमेशा कॉस जो है कांस्टेंट रहता है, यानी कि आपका क्या होगा, आपका स्थिर त्वरण जो है आपका हॉरिजॉन्टल जो आपका मोशन है उसमें कुछ नहीं होगा, स्थिर वेग है ना, वेग जो है आपका स्थिर रहेगा, ये जो है आपका सही है।
परिवर्तित त्वरण आपका एक्सेलरेशन चेंज होगा, जी नहीं। और स्थिर मंदन यानी कि आपका जो है कांस्टेंट डीएक्सेलरेशन, ये भी नहीं होगा। और ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आपका जो है आपका क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। जो आपका हॉरिजॉन्टल जो आपका मोशन है उसमें जो है आपका वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यू कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 क्वेश्चन जो है आपका क्या कर रहा है कि प्रक्षेप पे यानी कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है, प्रक्षेप पे पाथ के सर्वोच्च बिंदु पर प्रक्षेप के वेग का त्वरण की दिशाएं होगी, है ना। बोल रहा है कि प्रक्षेप पथ के यानी कि जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है कि सर्वोच्च बिंदु पर, हाईएस्ट पॉइंट पर प्रक्षेप के वेग का यानी कि प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी का त्वरण की दिशाएं होगी। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई प्रोजेक्टाइल है और उसका कोई पाथ है, ठीक है, तो उसके जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर कह रहा है कि आपका सर्वोच्च बिंदु पर प्रक्षेप के वेग का यानी कि जो आपका जो प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी का त्वरण की दिशा होगी। तो यहाँ पर देखिए जो ये आपका जो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहता है, जो कि कितना होता है यू कॉस थीटा, है ना। यू कॉस थीटा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी रहता है, ठीक है। और तो पूछ रहा है कि जो उसका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन हाईएस्ट पॉइंट पर जो आपका जो प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी है और जो उसका वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, उन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ रहा है कि परस्पर लंबवत होंगे, यानी कि आपका जो हाईएस्ट पॉइंट पर जो आपका वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है वो एक दूसरे के लंबवत यानी परपेंडिकुलर होंगे, परस्पर समानांतर होंगे यानी कि आपका पैरेलल होंगे, या एक दूसरे पर 45 डिग्री से झुके होंगे, या परस्पर असमानांतर यानी कि आपका एंटी पैरेलल होंगे। ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, यानी कि वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में हमको रिलेशन बताना है। तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट पर जो है आपका जो है वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है आपका 0 हो जाता है, ठीक है। आपका ये जो एक्सेलरेशन होता है, ये वाला एक्सेलरेशन ये आपका 0 हो जाता है, ठीक है। और ओनली जो है आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये वाला बच जाता है ई कॉस थीटा। और लेकिन यहाँ पर जो है आपके पूरे मोशन के दौरान जो है आपका जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगते रहता है, और वो कितना किस डायरेक्शन में रहता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पर भी आपका जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आपका लग रहा है, और यहाँ पर जो है आपका वेलोसिटी है वो ई कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल है, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, है ना। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परस्पर लंबवत, परस्पर लंबवत, यानी कि ऑप्शन जो है आपका ये जो है करेक्ट हो जाएगा, परस्पर लंबवत। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु कोई एक वस्तु क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर फेंकी जाती है, इस वस्तु की क्षैतिज परास बराबर होगी, है ना। यानी कि आपका जो आपका हॉरिजॉन्टल जो आपका रेंज है उसका किसके बराबर होगा, ठीक है। देखिए एक आपका जो वस्तु है उसको 45 डिग्री एंगल पर फेंकी जाती है, इस वस्तु की क्षैतिज परास हाइट से आपका ऊर्ध्वाधर, देखिए ऑप्शन है कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के यानी कि जो आपका रेंज होगा हॉरिजॉन्टल रेंज वो बराबर होगी आपका जो वर्टिकल हाइट के बराबर होगा, या फिर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के दोगुना के यानी कि वर्टिकल हाइट के दोगुना के, या आपका वर्टिकल हाइट के 4 गुना के, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि आपको जो है हॉरिजॉन्टल रेंज और हाइट के बीच के रिलेशन बताना है जब एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल के साथ फेंका गया है। तो देखिए R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू आपका होता है ई स्क्वायर साइन 2 थीटा, ई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। और यहाँ पर आपको थीटा जो है 45 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज ई स्क्वायर बाई जी, ई स्क्वायर बाई जी, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर हाइट कितना होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अच्छा
ई स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा जो है आपका 45 डिग्री है, और साइन 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 2g और इंटू में 2। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया आपका, यानी कि आपका हो गया ई स्क्वायर बाई 4g, ई स्क्वायर बाई आपका हो गया 4g। तो यहाँ से देखिए 4g हो गया, तो यहाँ से आप देखिए r और h के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, r जो है आपका ई स्क्वायर बाई जी जो है आपका कितना है, ये है r है, यानी कि h जो है आपका r/4 है, यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, हॉरिजॉन्टल रेंज हाइट के 4 गुना है, हॉरिजॉन्टल रेंज आपका कितना है, हाइट के 4 गुना, ऊंचाई के 4 गुना के बराबर है। जो आपका जो क्षैतिज जो परास होगा वो ऊंचाई के 4 गुना के बराबर होगा, यानी कि सी जो है आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन, 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक प्रोजेक्टाइल की गति, बोल रहा है कि यदि एक प्रक्षेप्य गति में वायु प्रतिरोध को नगण्य मान ले तब क्षैतिज गति में होता है, क्षैतिज गति में क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है पहले भी रिपीट कर चुका है, ठीक है, कुछ है आपका ऑप्शन जो है चेंज है, यानी कि फिर से आपका वही है कि आपका ये प्रोजेक्टाइल का मोशन है और उसमें आपका जो है वायु प्रतिरोध यानी कि एयर रेजिस्टेंस को यदि हम नेग्लिजिबल मान ले तो पूछ रहा है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल जो मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन में आपका, हॉरिजॉन्टल मोशन में होता है, क्या होता है, अचर त्वरण होता है, यानी कि आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है हॉरिजॉन्टल मोशन में, अचर वेग यानी कि आपका एक कांस्टेंट वेलोसिटी होता है, और परिवर्तनीय क्या है, सी नंबर जो है परिवर्तनीय त्वरण यानी कि आपका एक मतलब कि चेंजिंग एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, और अचर मंदन यानी कि एक कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल मोशन में, प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल मोशन में। तो देखिए अभी जो हम देखें बताएं कि आपका ये जो होता है आपका पूरे मोशन के दौरान जो है आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहता है, और वो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहता है ई कॉस थीटा, इसमें कोई एक्सेलरेशन कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी कि आपका बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, अचर वेग यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, बोल रहा है कि जब प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त ऊंचाई अधिकतम है तो निम्न में क्या अधिकतम होगी। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट कर चुका है। बोल रहा है कि जब प्रोजेक्टाइल जो है आपका हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट हाइट को अटेंड करता है ना, जब प्रोजेक्टाइल आपका हाईएस्ट हाइट को अटेंड कर रहा है तो निम्न से उस समय क्या अधिकतम होता है। आपका परास अधिकतम रहता है, उड़ान काल अधिकतम होता है, और ऊर्ध्व के साथ प्रक्षेपण कोण, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सेम ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन क्या है, उड़ान काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है 2u sin θ/g, है ना। और यहाँ पर जो है आपका जो है प्रोजेक्टाइल जो है ऊपर की ओर वर्टिकली ऊपर की ओर जा रहा है, तो आपका तो जो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, जिसके कारण जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है मैक्सिमम हो जाएगा। ये जो है आपका प्रोजेक्टाइल वर्टिकली के ऊपर की ओर जा रहा है, तब परास तो आपका 0 हो जाएगा, ओरिजिनल रेंज 0 हो जाएगा, और वर्टिकल के साथ एंगल आपका 0 हो जाएगा, तो आपको टाइम ऑफ फ्लाइट बचा, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है आपका मैक्सिमम होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 नंबर बोलता है क्वेश्चन 75, यदि प्रक्षेप की परास r है तब कितनी दूरी चलने के बाद इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। कोई यदि आपका कोई प्रोजेक्टाइल है, बोल रहा है कि यदि कोई प्रक्षेप की परास यानी कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है आपका r है, तब प्रारंभ से यानी कि शुरू से कितनी दूर चलने के बाद इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। देखिए जो है आपका गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, कब होगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, आपको इसको कंसेप्चुअली समझना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²।
ठीक है, ये कोई प्रोजेक्टाइल का पाथ हुआ, ये कोई प्रोजेक्टाइल का पाथ हुआ। तो जब यहाँ से आरंभ से चला, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज जो है आपका आर है, ठीक है। ये आरंभ से यहाँ से चला तो पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है आपका मैक्सिमम कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी वेलोसिटी रहता है, तो ये एक तो वेलोसिटी आपका जो है क्या होता है, यू कॉस थीटा, जो कि आपका इस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा, ठीक है। फिर से इसको ये हो गया। किसी यहाँ पर एक पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, तो क्या हो गया, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। तो एक इसका जो है आपका जो है कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, और एक बचा यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर यहाँ पर ये आपका जो इसका वेलोसिटी हुआ, क्या हुआ, यू साइन थीटा, सही है। यू साइन थीटा जो है इसका जो है एक ऊपर की ओर इसका वेलोसिटी हुआ, यू साइन थीटा। और ये यू साइन थीटा जो है हमेशा जो है चेंज होते रहता है, ठीक है। यू साइन थीटा जो है जी के कारण जो है, क्योंकि इस मोशन के है ना, ये जो इस मोशन है इसमें जो है आपका एक्सेलरेशन जो है जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो है अभी आपका इसका मैक्सिमम, ये जो आपका मैक्सिमम हाइट है, यहाँ तक जो है ये जो वेलोसिटी जो है घटता जाएगा, और इसके बाद जो है ये जो वेलोसिटी जो है आपका बढ़ता जाएगा। जब नीचे की ओर गिरेगा तो ये जो है आपका वेलोसिटी यानी कि यू साइन थीटा का वैल्यू जो है आपका इंक्रीज करता जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो है आपका जो है डिक्रीज करता जाएगा। हमको चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी, तभी तो जाके अगर वहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर जो है आपका लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आपका यू कॉस थीटा है ना, यू कॉस थीटा तो आपका यहाँ पर होगा ही होगा, और जैसे जैसे यहाँ से नीचे आएगा तो आपका जो है यू साइन थीटा का वैल्यू जो है अभी आपका इंक्रीज करता चल जाएगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका डिक्रीज भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका 90 डिग्री वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है इसका वेलोसिटी जो है मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी जो है इसका वेलोसिटी जो है मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाने के कारण जो है आपका काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यहाँ से आपका वेलोसिटी जो है आपका ये जो वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, और यहाँ पर ये आते आते ये जो है मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया तो आपको काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाएगा, बिकॉज हाफ mv², मास तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी हमको मैक्सिमम चाहिए, और वेलोसिटी मैक्सिमम तो यहीं से बढ़ रहा है वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यानी कि पूरे r दूरी के बाद जो है आपका जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो जो है आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि यदि प्रोजेक्टाइल की परास r है तब आरंभ से कितनी दूरी चलने के बाद इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, यानी कि पूरे r दूरी चलने के बाद जो है आपका इसका गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में है ना, एक आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या होता है, वेग व त्वरण स्थिर होता है, जी नहीं। आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है आपका जो है त्वरण तो स्थिर रहता है ना। त्वरण जो है आपका क्या होता है, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की ओर आता है, सही है। लेकिन आपका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन जो है हमेशा आपको चेंज होते रहता है। यहाँ पर यहाँ तक इस तरह वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा। चाल व त्वरण स्थिर होते हैं परंतु वेग परिवर्तित होता है। तो चाल व त्वरण, जी नहीं, आपका त्वरण भी आपका जो है ये आपका स्थिर नहीं रहेगा, सही है। बिकॉज आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी आपका चेंज होता ही रहेगा। चाल तो ऐसे आपका जो है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो चाल तो ठीक है वो स्थिर रहेगा, वह त्वरण स्थिर होता है। त्वरण जो है आपका स्थिर नहीं रहेगा, बिकॉज आपका वेलोसिटी चेंज होगा तो आपका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। ऑप्शन सी देखिए, त्वरण व वेग परिवर्तित होते हैं, जी। आपका त्वरण और वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों जी है
आपको जो है चेंज होते रहेंगे, ठीक है। सिर्फ स्पीड जो है कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा और वेलोसिटी चेंज होगा तो आपका एक्सेलरेशन भी चेंज होता रहेगा, ठीक है। त्वरण व वेग परिवर्तित होते हैं, तो आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। त्वरण व चाल स्थिर होते हैं, जी नहीं, चाल सिर्फ स्थिर रहते हैं, त्वरण स्थिर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 76 के आपका सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु स्थिर चाल से, है ना, एक कांस्टेंट स्पीड से वृत्ताकार मार्ग पर चलती है ना, सर्कुलर पाथ पर जब चलती है तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है ना। जब कोई आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पर चल रहा है तो उसके बारे में क्वेश्चन है कि इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है कि इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, ठीक है। वस्तु में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता, ये आपका बी नंबर है। और सी नंबर पर है कि इस वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता, ठीक है। इस वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता, इसका चाल स्थिर रहता है, ठीक है। इसका चाल जो है स्थिर रहता है, ये आपका डी नंबर का है। तो देखिए जब कोई वस्तु स्थिर चाल से यानी कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उस पर वृत्ताकार पथ पर देखिए कोई बल कार्य नहीं करता, ये जो है आपका जो है ऑप्शन ए जो है करेक्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है। वस्तु पर कोई त्वरण नहीं होता, जी नहीं, आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ये भी नहीं होगा, नहीं ए ना बी। अच्छा सी नंबर देखिए इस वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता, तो यहाँ पर भी आपका जो है ऑप्शन गलत है, यहाँ पर भी आपका सेंट्रीपिटल वर्क करता है। इसका चाल स्थिर रहता है, जी इसका चाल जो है स्थिर रहता है, ये पहले ही क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में ही ये इसका आंसर है, बोल रहा है कि जब कोई वस्तु स्थिर चाल से, है ना, स्थिर चाल से वृत्ताकार पथ पर है, जब स्थिर आपका इसका चाल ही जब स्थिर है तो आपका जो है आपका चाल भी स्थिर, इसका चाल स्थिर रहता है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब कोई वस्तु स्थिर चाल से है ना तो वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो इसका जो है आपका स्पीड जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी चेंज होगा बट स्पीड तो कांस्टेंट ही होगा, यानी कि डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन देखते हैं। 78 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, है ना, वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय चाल भी से गतिमान है, इसका कोणीय त्वरण होगा। देखिए यहाँ पर ऐसे तो दे दिया है, ठीक है, कोणीय चाल को आपको जो है सिंबल दे दिया है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है भी से, लेकिन जो आपका एंगुलर जो आपका जो वेलोसिटी होता है उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दे दिया आपको बी, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि कोई आपका जो है एक सर्कुलर, है ना, बोल रहा है कि आपका जो है आपका कि एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस जो है आपको आर दिया हुआ है, सही है, इसका रेडियस कितना है आर है, कि मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग क्या होता है कि किस रेट से, है ना, किस रेट से इसका जो है थीटा जो है चेंज हो रहा है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर जो आपका जो होता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी, है ना, जो आपका ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, यानी कि किस रेट से इसका जो है एंगल जो है चेंज रहा होता है उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और ओमेगा बोलते हैं, और आपका जो कोणीय त्वरण यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन को बोलते हैं डी ओमेगा, है ना, डी ओमेगा बाई डी टी है, सॉरी ये कहना है डी ओमेगा बाई डी टी होता है। लेकिन स्थिर कोणीय वेग, है ना, कोणीय यानी कि एंगुलर जो आपका वेलोसिटी है वो जो है आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा
जीरो। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जो है आपका जीरो हो जाएगा, बिकॉज जो है आपका एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर दे रहा है कि स्थिर कोणीय वेग है, कोणीय वेग आपका स्थिर है, और जो है कांस्टेंट का जो है आपका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ठीक है, और ऐसे भी समझिए कि आपका जो अल्फा होता है कि किस रेट से उसका जो है ओमेगा चेंज हो रहा है, यानी कि किस रेट से उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और यहाँ पर बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो आपका जो है एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ओके, तो आपका जो है डी जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शून्य। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडा वाटर की एक बोतल को गर्दन से पकड़कर तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्रित होंगे? तली के पास, और मध्य में, और गर्दन के निकट, पूरी बोतल में समान रूप से विस्तृत होंगे। तो देखिए बोल रहा है कि आपका जो है एक सोडा वाटर बोतल है। ठीक है, सोडा वाटर बोतल है, और इसको जो है एक वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हैं, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें कुछ बुलबुला बनेगा। तो वही बुलबुला के बारे में पूछ रहा है कि ये बुलबुला जो है ना, बबल्स जो है कहाँ पर कलेक्ट होगा? यहाँ पर आपका हैंड की ओर है ना, यानी कि बोतल के मुंह की ओर, या यहाँ पीछे इसके तली में, या फिर कहीं बीच में। ठीक है, या फिर पूरे बोतल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो देखिए जब इसको आप जो वर्टिकल सर्कल में घुमाएंगे तो इस पर जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और जो आपका बुलबुला जो है, आपका जो बबल है वो काफ़ी लाइट होगा, है ना, इसमें मास बहुत कम होगा। ठीक है, तो इस पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, सेंटर से बाहर की ओर धक्का देता है। ठीक है, तो जितना भी आपका कुछ मासिव है, यानी कि जो लिक्विड है, तो वो सब जो है इधर पीछे की ओर चलाई रहेगा। ठीक है ना, पीछे की ओर उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो इधर रहेगा, और जो आपका बबल्स है जो कि काफ़ी लाइट है तो उस पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा, इसलिए वो जो है इधर हाथ की ओर, है ना, इधर आपका हाथ की ओर जो है आपका यो कलेक्ट हो जाएगा। यानी कि बबल्स किस तरफ होगा? आपके हाथ की ओर, जहाँ से आप धर के उसको घुमा रहे हैं। ठीक है, तो तली के पास होगा जी नहीं, मध्य में, गर्दन के निकट होगा। ठीक है, गर्दन के निकट होगा, यानी कि सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि क्षैतिज मार्ग पर, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो आपका पाथ है, हॉरिजॉन्टल पाथ पर गतिमान कार मुड़ते समय सड़क के बाहर जा पड़ेगी, है ना। तो बोल रहा है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल जो आपका वेलोसिटी रहता है, क्षैतिज मार्ग पर, यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल जो आपका रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड पर एक आपका मोशन में जो कार होता है वो मुड़ते समय, ठीक है, यहाँ पर एक सर्कुलर जो है आपका सर्कुलर रोड है जो कि आपका हॉरिजॉन्टल है, और वहाँ से जब आपका जो कार मूव करता है तो वो जो है रोड से बाहर की ओर, ठीक है, रोड से बाहर की ओर फेंका जाता है ना। रोड से बाहर की ओर जाता है, वो किसके कारण जाता है? ठीक है, तो देखिए बोल रहा है गुरुत्वीय बल द्वारा। तो गुरुत्वीय बल के यहाँ कोई रोल नहीं है ना, गुरुत्वीय बल का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। ये जो आपका कार है, तो बोल रहा है कि ये जब आपका जो ये सर्कुलर जो हॉरिजॉन्टल रोड है, इससे जो है बाहर की ओर जो है फेंका जाता है, कार जो है आगे रोड से बाहर चल जाता है। किसके कारण चल जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो है आपका गुरुत्वीय बल, यानी कि इसका जो mg है वो रहता है, वो तो नीचे रोड के अंदर जो है आपका नीचे लगेगा। ठीक है, नीचे इसके लगेगा, उसका कोई रोल नहीं है। अभी केंद्रीय बल के पर्याप्त नहीं होने के कारण जी, यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर जो आपको सेंटर की ओर खींचने वाला इसका जो फोर्स है, इस जो कार है यहाँ पर सेंटर की ओर खींचने वाला जो यहाँ पर फोर्स है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स,
और ये जब ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम रहेगा तो ये जो है कार आपका ज़्यादा वेलोसिटी के साथ रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम कुछ वेलोसिटी होता है ना, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो इक्वल टू का होता है वो होता है म्यू जी आर, रूट अंडर म्यू जी आर होता है मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू। अच्छा, इस वेलोसिटी से यदि मैक्सिमम होता है, इस वेलोसिटी से यदि मैक्सिमम इससे भी ज़्यादा वेलोसिटी से यदि कार जो है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड पर यदि मूव कर रहा है तो वो जो है बाहर की ओर फेंका जाता है। यदि ठीक है, ठीक है, आपका इससे ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा तो बाहर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। वहाँ पर कारण क्या हो जाता है कि वहाँ पर जो है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना वर्क नहीं कर पाता है, यानी कि जो आपका जो है कार बाहर की ओर फेंकाता है उसमें क्या कमी रहता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जितना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अभी केंद्र बल के पर्याप्त नहीं होने के कारण जो है आपका जो है बी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जितना चाहिए हमको उतना नहीं हो पाता है। इसी कारण जब आपका जो कोई जो सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रोड पर कार जो है आपका ज़रूरत से ज़्यादा वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो वो जो है जो है रोड से बाहर की ओर चला जाता है, ठीक है। सड़क और टायर के बीच घर्षण के कारण जी नहीं, सड़क की प्रतिक्रिया के कारण जी नहीं, ये सब नहीं होगा आपका। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बी जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अपने इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। 15 क्वेश्चन हो गया और अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है आपका 80 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया है। और इसके बाद जो है हम अगले वीडियो में नेक्स्ट 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है आपके इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। और इसका PDF चाहिए तो PDF के और कोई भी इस चैनल के अपडेट के बारे में आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल और या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको ज्वाइन हो जाए और आपको PDF प्रोवाइड होता है, उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। देन ओके, बाय।